My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इस वीडियो के द्वारा हम सभी लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। हम सभी लोग अब सांख्यिकी की चर्चा करेंगे, सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में कुछ डेटास होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं। तो वे जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, या डेटा या आंकड़े कैसे किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स, अर्थात जो सांख्यिकी होती है, उस सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं, डेटास होते हैं, उनका प्रकृति क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, इसी के बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी में प्रायः किसी समूह से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करके उस समूह के गुणों या विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उस समूह से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों, अर्थात जो न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, संख्यात्मक आंकड़ों अर्थात न्यूमेरिकल जो डेटाज होते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं या उनकी हम एनालिसिस करते हैं। और न्यूमेरिकल डेटाज की एनालिसिस करके वो जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप या उस समूह के अंदर क्या गुण है या क्या विशेषताएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें क्या अलग है या उसकी विशेषता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग हट कर क्या है, उसके गुणों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम जो एनालिसिस करते हैं वो करते हैं उस समूह से प्राप्त न्यूमेरिकल डेटा या संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा। और प्रिय विद्यार्थियों, अथवा समूह की जनसंख्या के गुणों व विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो स्टैटिस्टिक्स है या सांख्यिकी है, उस सांख्यिकी में हम किसी समूह या ग्रुप से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों अर्थात न्यूमेरिकल डेटा की एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और उस एनालिसिस या विश्लेषण के द्वारा जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के बारे में हम उसकी गुणों या विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उसकी गुणों या विशेषताओं को डिस्क्राइब करते हैं,
उस न्यूमेरिकल डेटाज के एनालिसिस के आधार पे। अथवा हम क्या करते हैं कि जो समूह होता है, समूह की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है, उस पॉपुलेशन या जनसंख्या के गुणों या विशेषताओं का हम एक असेसमेंट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, जो सांख्यिकी होती है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होता है या कोई ग्रुप होता है, समूह होता है, उस समूह से रिलेटेड जो हमारे पास संख्यात्मक आंकड़े होते हैं या न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, उस न्यूमेरिकल डेटाज की हम एनालिसिस करते हैं, उसके हम विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण के बाद हमारे पास जो आउटपुट्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उसके द्वारा उस समूह के, उस जनसंख्या के, उस पॉपुलेशन के गुण या विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, गुण या विशेषताओं का अनुमान लगाने का प्रयास स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों की जो न्यूमेरिकल डेटास होते हैं या संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जो वस्तु है, उन वस्तुओं को हम या तो गिन सकते हैं, वस्तुओं को या तो गिना जा सकता है अथवा मापा जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो न्यूमेरिकल डेटाज हैं, उस डेटाज को प्राप्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज काउंटिंग या गिनना, द सेकेंड वन इज मापन करना, उसका मापन किया जा सकता है। तो पहला जो है प्रिय विद्यार्थियों वो है कि जब वस्तुओं को गिना जाता है, अर्थात जब वस्तुओं की काउंटिंग की जाती है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज के रूप में होता है, आवृत्तियों के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो फ्रीक्वेंसीज के रूप में हमारे पास परिणाम आते हैं, उसी परिणाम को हम लोग क्वालिटेटिव डाटा या गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जब वस्तुओं को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकें, काउंटिंग कर सकें, गिन सकें, तो जब वस्तुओं को सिर्फ और सिर्फ गिना जाता है, उसकी काउंटिंग की जाती है कि समूह में इस गुण के कितने व्यक्ति हैं या कितने वस्तु हैं, तो वहां पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, वो जो नंबर्स आता है, वो क्या होता है, परिणाम होता है, वो फ्रीक्वेंसीज में होता है या आवृत्तियों में होता है कि 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 50 है, जो कुछ भी है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज में आती हैं। और इस तरह से जो हमारे पास डेटाज आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों को हम लोग गुणात्मक आंकड़े या क्वालिटेटिव डेटा के नाम से जानते हैं, उन्हें हम क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा, जहां पर हम काउंटिंग करते हैं और जहां पर हमारे पास जो परिणाम होता है वो फ्रीक्वेंसीज के रूप में, आवृत्तियों के रूप में होता है। द सेकेंड वन इज कि जब वस्तुओं को हम मेजर करते हैं, जब वस्तुओं को मापा जाता है, तो वहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो क्या होता है, मापांक या मॉड्यूल के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर परिणाम हमारे पास मापांक या मॉड्यूल के रूप में होता है। और ये जो मापांक होते हैं या मॉड्यूल होते हैं, इनको जो है प्रिय विद्यार्थियों, इनसे जो प्राप्त हमारे पास परिणाम आते हैं, वे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि जब वस्तुओं को मापा जाता है या मेजर किया जाता है, तो जो परिणाम होते हैं वो मापांक या मॉड्यूल के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि क्वालिटेटिव डेटा में काउंटिंग की जा रही है, जहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं या आवृत्तियां आ रही हैं, वो हो गया क्वालिटेटिव डेटा। अभी हम देख रहे हैं कि जहां पर वस्तुओं को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, जहां पर परिणाम मॉड्यूल या मापांक के रूप में प्राप्त होते हैं, वो हो गया हमारा मात्रात्मक आंकड़े या क्वांटिटेटिव डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है या गुणात्मक आंकड़े होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है गुणात्मक आंकड़ा किसी गुण विशेष या उसके विभिन्न प्रकार को रखने वाले व्यक्तियों की संख्या को बताता है। तो ध्यान दीजिए कि जो गुणात्मक आंकड़ा होता है, क्वालिटेटिव डेटा हो, किसी गुण या विशेष या उसके विभिन्न प्रकार को रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को बताता है कि जो विशेषता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं, तो ग्रामीण कितने व्यक्ति हैं, शहरी कितने व्यक्ति हैं, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ने वाले कितने व्यक्ति हैं, ये जो संख्या आ रही है, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या व्यक्तियों की संख्या आ रही है, वो सभी क्या है, गुणात्मक आंकड़े या क्वालिटेटिव डेटा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, मात्रात्मक आंकड़ों की बात करते हैं, तो जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, इसमें विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के द्वारा किसी गुण विशेष की मात्रा, अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंगित
करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मात्रात्मक आंकड़े में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में जो विभिन्न व्यक्ति या वस्तुओं के अंदर जो गुण होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसकी अमाउंट क्या है। ध्यान दीजिए कि अमाउंट या मात्रा की हम लोग बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या जो गुण है वो किस मात्रा में उपलब्ध है, उसका जब हम मापन करते हैं तो होता है हमारे पास मात्रात्मक आंकड़े या क्वांटिटेटिव डेटा। तो फिर विद्यार्थियों, मात्रात्मक आंकड़ों में हम लोग विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के द्वारा रखे किसी गुण विशेष की मात्रा या अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। मात्रात्मक आंकड़े उस अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण विशेष की मात्रा को इंगित कर रहा होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि कहें कि विद्यालय में 300 हिंदू, 120 मुस्लिम, 50 ईसाई तथा 100 या 100 अन्य धर्मों को मानने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डेटा आपकी स्क्रीन पर है वो क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे कहा जा रहा है कि 300 हिंदूज हैं, 120 मुस्लिम हैं, 50 ईसाई हैं, 100 जो है अदर रिलीजन्स के। तो यहाँ पे हिंदू धर्म के कितने बालक हैं या विद्यार्थी हैं, तो 300। फ्रीक्वेंसीज को बता रहा है कि हिंदू धर्म के व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसीज कितनी है और अदर रिलीजन्स के व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमने आपको बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है तो वहाँ पर जो डेटाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, गुणात्मक आंकड़े होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है जिसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय में 300 हिंदू हैं, 120 मुस्लिम हैं, 50 ईसाईज हैं तथा 100 अन्य धर्मों वाले मानने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो यह जो डेटा हमारी स्क्रीन पर वो क्या है, एक गुणात्मक आंकड़ा या गुणात्मक समंक या क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसीज की या जो विभिन्न प्रकार के समूह या विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले व्यक्तियों की संख्या की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक क्वालिटेटिव डेटा हो गया। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं हम लोग कि परिवार के 6 सदस्यों का भार या वेट क्रमशः 30, 35, 40, 50, 51 तथा 65 किलोग्राम है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है, परिवार के जो सदस्यों का जो वेट की बात हो रही है, वेट क्या है, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 50 kg, 51, 65 kg है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भार है उसकी अमाउंट्स की बात की जा रही है कि जो वेट है वो किस मात्रा में है, भार किस मात्रा में है, 30 किलो है, 35 किलो है, 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, 65 है, 100 है, वो किस अमाउंट में है, किस मात्रा में है। तो चूंकि यहाँ पे मात्रा की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो क्या डेटा होगा प्रिय विद्यार्थियों, उस डेटा को हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा या फिर मात्रात्मक आंकड़े कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो आपकी स्क्रीन पर जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार के 6 सदस्यों का भार क्रमशः 30, 35, 40, 50, 51 तथा 65 किलोग्राम है। तो यह उदाहरण जो है एक प्रकार का मात्रात्मक आंकड़ा या मात्रात्मक समंक, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो क्वांटिटेटिव डेटा का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिए क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक समंक या मात्रात्मक आंकड़े का यह एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आंकड़े होते हैं, जो डेटाज होते हैं, वास्तव में तथ्यों का संख्यात्मक रूप होते हैं जो समूह के विभिन्न सदस्यों के गुणों या विशेषताओं को इंगित करता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो डेटाज होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वास्तव में क्या है, तथ्यों का संख्यात्मक रूप है। और हमने आपको बताया था कि जो स्टैट्स होता है, स्टैट्स में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इन्हीं से हम खेलते हैं, संख्याओं से खेलते हैं या संख्यात्मक आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो आंकड़े क्या है, डेटास क्या है, वास्तव में तथ्यों का संख्यात्मक रूप है जो पॉपुलेशन के या ग्रुप के या समूह के विभिन्न सदस्यों के गुणों या विशेषताओं को इंगित करता है कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है या विशेषता है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में करते हैं। तो डेटाज क्या है, डेटाज कुछ नहीं है, आंकड़े कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, वे तथ्यों का संख्यात्मक रूप में जो समूह के विभिन्न सदस्यों के गुणों या विशेषताओं को
इंगित करता है वही एक संकलन होता है। तथ्यों का संख्यात्मक रूप जो होता है उसी को हम लोग डेटाज या आंकड़े कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि कोई एक डेटाज हो या कोई एक स्कोर हो तो क्या वह आंकड़ा हो सकता है, क्या वह डेटा हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यदि एक तथ्य है, एक आंकड़ा है, एक तथ्य है कोई, तो उससे हम लोग आंकड़ा नहीं कहेंगे। मीन्स एक तथ्य जो है आंकड़ा नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या होगा, जब कई तथ्य होंगे, जब तथ्यों का समूह होगा तो उससे ही हम लोग आंकड़ा या डेटा का नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिए, केवल एक तथ्य आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि आंकड़ा जो होता है उस संख्यात्मक तथ्यों का समूहगत रूप होता है। तो तथ्यों का समूहगत जो रूप होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसी को हम लोग डेटाज या आंकड़े के नाम से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स, या जो सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक समूह से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण उस समूह के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करके किया जाता है। अर्थात समूह की जनसंख्या के गुणों या विशेषताओं का अनुमान हम लोग सांख्यिकी में लगाते हैं। अब जो वस्तुओं के गुणों या विशेषताओं की बात है, तो हमने कहा कि या तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, या उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो वहां पे रिजल्ट्स आता है वो फ्रीक्वेंसीज में या आवृत्ति में आता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज या आवृत्ति में जो रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट्स को हम लोग क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक आंकड़ा कहते हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसीज में रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से जब हम मेजर करते हैं वस्तुओं के गुणों या विशेषताओं को मापते हैं, तो वहां पे जो परिणाम आते हैं वो मॉड्यूल या मापांक के रूप में आते हैं, और उससे जो प्राप्त हमारे पास डेटाज होते हैं उसको हम लोग मात्रात्मक आंकड़े या क्वांटिटेटिव डेटा का नाम देते हैं। तो फिर विद्यार्थी, इस तरह से जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके अंतर्गत किसी गुण या विशेषता के विभिन्न प्रकार के रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर्स को बताते हैं, जबकि मात्रात्मक आंकड़े में हम लोग देखते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में देखते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु में जो गुण है उसकी मात्रा क्या है, अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और अंत में हम लोगों ने दो उदाहरण देखा। दोनों उदाहरण के द्वारा एक में हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा और दूसरे में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव डेटा का उदाहरण देते हुए उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। और अंत में हम लोगों ने देखा कि जो आंकड़े होते हैं, डेटाज होते हैं, कुछ नहीं बल्कि तथ्यों का संख्यात्मक रूप है। जो समूह के विभिन्न सदस्य होते हैं उनकी गुणों या विशेषताओं को इंगित करने वाले जो तथ्य होते हैं उनका एक संख्यात्मक समूह होता है। और सिर्फ कोई किसी एक तथ्य को हम लोग आंकड़ा नहीं कह सकते हैं, बल्कि आंकड़ा या डेटा कहने के लिए हमारे पास संख्यात्मक तथ्यों का समूह होना चाहिए। तो अर्थात जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े क्या है? आंकड़ा संख्यात्मक तथ्यों का समूहगत रूप होता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत नेचर ऑफ डेटा के बारे में चर्चा किया। अब इसके आगे वाली क्लास में, इसके अगले वीडियोज में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मान या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए।
इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।